एन एस्टिमेटेड 19 लाख गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। एक अनुमान में, एस्टिमेटेड मीन्स होता है अनुमानित, 19 लाख जो है गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि अर्ध सरकारी कर्मचारी होते हैं। मतलब 19 लाख कुल मिला के कर्मचारी हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं, जो 19 लाख एम्प्लॉयज़ हैं उसमें शामिल है, इंक्लूडिंग में शामिल हैं दोज इन स्कूल्स, वे लोग जो स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, जिला परिषद में हैं एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हैं। टू नेम आ फ्यू, टू नेम आ फ्यू मीन्स होता है बहुत से लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों के नाम यहाँ पर नोट मतलब कि लिखे गए हैं। हैव बीन ऑन स्ट्राइक, इतने लोग जो हैं वो स्ट्राइक पर हैं, मतलब कि हड़ताल पर हैं। ऑन स्ट्राइक मीन्स होता है हड़ताल पर होना, और वो हड़ताल पर हैं क्यों, इसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव आया हुआ डिमांडिंग। स्ट्राइक किस लिए की गई है, डिमांडिंग, मांग करने के लिए, दैट की द गवर्नमेंट रिटर्न टू द ओल्ड पेंशन स्कीम, जो सरकारें हैं वो क्या है, गवर्नमेंट रिटर्न, गवर्नमेंट जो है वो वापस आ जाए ओल्ड पेंशन स्कीम पर। इसलिए 19 लाख जो हैं कर्मचारी जो हैं वो धरना दे रहे हैं या स्ट्राइक पर हैं, वो स्ट्राइक पर हैं। दे हैव बीन ऑन द नेशनल पेंशन स्कीम सिंस 2005। दे आया हुआ है एम्प्लॉयज़ के लिए, दे हैव बीन ऑन द नेशनल पेंशन स्कीम, वो एनपीएस मतलब जो नेशनल पेंशन स्कीम है उस पर है सिंस 2005, 2005 से। अब क्या है, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान, पंजाब और भी राज्य हैं जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाया गया है। अब इसीलिए अन्य राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र है, यहाँ पर मांग उठने लगी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेके आए सरकारें, इसीलिए जब कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। इन सेवरल स्टेट्स, सेवरल मीन्स होता है कई, सेवरल का सिनोनिम होता है मैनी, सेवरल का सिनोनिम होता है मैनी। इन सेवरल स्टेट्स, कई सारे राज्यों में, सच एस जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, देयर हैज़ बीन अ रिटर्न टू द ओपीएस, वहाँ पर क्या हुआ है, ये राज्य जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम पर वापस आ गए हैं, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस ले आए हैं। एम्प्लॉयज़ इन महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र के कर्मचारी हैं, डिज़ायर उनकी इच्छा है, दैट की देयर स्टेट डज द सेम, महाराष्ट्र के जो कर्मचारी हैं उनकी इच्छा है कि उनका राज्य भी मतलब महाराष्ट्र भी ऐसा ही करे जैसा कि राजस्थान, उनकी इच्छा है। एम्प्लॉयज़ के लिए आई हुई है वर्ब डिज़ायर, एम्प्लॉयज़ डिज़ायर, एम्प्लॉयज़ की इच्छा है, दैट की दियर स्टेट डज द सेम, उनका राज्य भी मतलब महाराष्ट्र भी जैसा राजस्थान ने किया वैसा महाराष्ट्र भी करे। द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स हैज़ बीन प्रिडिक्टेबल, जो गवर्नमेंट्स का रिस्पॉन्स है आया है वो प्रिडिक्टेबल है, मतलब कि जिसकी संभावना थी वैसा ही रिजल्ट आया है, रिस्पॉन्स आया है। इट कॉन्स्टिट्यूटेड अ पैनल, ऐसे उम्मीद की जा रही थी कि जो गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या करेगी, एक पैनल बनाएगी। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स हैज़ बीन प्रिडिक्टेबल, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स जो था वो पहले से ही बताया जा सकता था, मतलब फ्यूचर में क्या होगा ये बताया जा सकता। प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना, ऐसा प्रिडिक्टेबल था। इट कॉन्स्टिट्यूटेड, महाराष्ट्र ने किया है कॉन्स्टिट्यूट किया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूट का सिनोनिम होता है फॉर्म करना, कॉन्स्टिट्यूट का सिनोनिम होता है फॉर्म करना मतलब गठित करना। महाराष्ट्र ने कॉन्स्टिट्यूट किया मतलब गठित किया है अ पैनल, एक पैनल को, टू स्टडी द इम्प्लीकेशन, जो इसके रिजल्ट्स होंगे। इम्प्लीकेशन में होता है रिजल्ट्स, इम्प्लीकेशन में होता है रिजल्ट्स। इट कॉन्स्टिट्यूटेड, महाराष्ट्र ने कॉन्स्टिट्यूट किया मतलब फॉर्म किया है अ पैनल, एक पैनल को, टू स्टडी द इम्प्लीकेशन, जो परिणाम होंगे उनका अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक पैनल गठित कर दिया गया है। ऑफ आ रिटर्न टू द ओपीएस, अगर महाराष्ट्र सरकार जो है वापस ओपीएस पर आती है तो इसके परिणाम क्या होंगे, इसके लिए इसका अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक पैनल गठित कर दिया है। विच इज टू सबमिट, विच आया हुआ है पैनल के लिए, विच इज टू सबमिट अ रिपोर्ट, पैनल जो है वो एक रिपोर्ट सबमिट करेगा। सबमिट मीन्स होता है सौंपना, अ रिपोर्ट एक रिपोर्ट सौंपेगा। इन 3 मंथ्स, 3 महीने के भीतर, इन लगा हुआ है इसका मतलब होता है 3 महीने के भीतर ही रिपोर्ट्स सौंपेगा। द अब्सेंस ऑफ यूनियन लीडर्स इन दिस पैनल इज स्ट्राइकिंग, जो
इस पैनल में जो ये पैनल बनाया गया है, मतलब कि कमेटी बनाई गई है, इसमें यूनियन लीडर्स जो हैं उनकी अनुपस्थिति है, एब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति है, इज स्ट्राइकिंग, वो काफ़ी चिंताजनक है। बट लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है महाराष्ट्र असेंबली हैज़ पास्ड, महाराष्ट्र सरकार ने पास कर दिया है द महाराष्ट्र इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एंड नॉर्मल लाइफ ऑफ कम्युनिटी एक्ट, मतलब मेस्मा को पास कर दिया है, महाराष्ट्र सरकार ने मेस्मा को पास कर दिया है। इससे क्या होगा, अब जो कर्मचारी हैं वो आसानी से हड़ताल पर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये इसेंशियल सर्विसेज को कंटिन्यू ही करना पड़ेगा, वरना उनकी जॉब्स को खतरा हो सकता है। निगोशिएशंस टुक प्लेस, जो बातचीत है, निगोशिएशंस टुक प्लेस एंड बातचीत जो है वो होगी। टुक प्लेस में होता है हैपेंड, टुक प्लेस का सिनोनिम होता है हैपन। निगोशिएशंस टुक प्लेस एंड और द गवर्नमेंट मेड द एश्योरेंस, और गवर्नमेंट ने मेक द एश्योरेंस मतलब आश्वासन देना, इन राइटिंग मतलब गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिखित में आश्वासन दिया है दैट कि इन प्रिंसिपल कानूनी रूप से इट एक्सेप्ट द ओपीएस, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो कानूनी रूप से ओपीएस को एक्सेप्ट करेगी, मतलब कि स्वीकार करेगी। बेस्ड ऑन दिस, इस आधार पर द यूनियंस कॉल ऑफ द स्ट्राइक, मतलब कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वो लिखित में दे रही है कि महाराष्ट्र सरकार ओपीएस को वापस लेके आएगी, मतलब कि उसे एक्सेप्ट करेगी। इस आधार पर यूनियंस, जो मतलब कि कर्मचारी जो थे उनकी यूनियंस थी, मतलब गुट बने हुए थे, उन्होंने क्या किया, कॉल ऑफ द स्ट्राइक, स्ट्राइक को पोस्टपोन कर दिया है। कॉल ऑफ मीन्स होता है पोस्टपोन करना या ख़त्म कर देना। कॉल ऑफ द स्ट्राइक मतलब स्ट्राइक को ख़त्म कर दिया है ऑन मार्च 2023, 20 मार्च 2023 को जो है उसे समाप्त कर दिया है। कॉल ऑफ मीन्स होता है एंड करना, मतलब कि समाप्त कर देना या पोस्टपोन कर देना। ऑन मार्च 20 मतलब 20 मार्च 2023 को जो है स्ट्राइक ख़त्म कर दी, मतलब हड़ताल को ख़त्म कर दिया है। व्हाट इज ऑफ इंटरेस्ट नाउ, जो इंटरेस्टिंग है वो क्या है, व्हाट इज ऑफ इंटरेस्ट नाउ इज है, इज द प्रिंसिपल, जो इंटरेस्टिंग है वो है प्रिंसिपल एंड द टिपिकल मेथड बाय विच द स्टेट सीक्स टू हैंडल द स्ट्राइक बाय इट्स एम्प्लॉई। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने टिपिकल मेथड मतलब जो मुख्य मेथड है उसे यूज किया है, मतलब कि MESMA को लेकर आया, एसेंशियल सर्विसेज का रूल मतलब एक्ट को लेकर के आई है, चाहती है हैंडल करना इस स्ट्राइक को बाय इट्स एम्प्लॉय, जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं महाराष्ट्र सरकार के जो स्ट्राइक पर थे उन्हें किस तरीके से हैंडल किए, वो टिपिकल मेथड मतलब मुख्य मेथड है। एन अनचेंज रिस्पॉन्स, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो कि कभी ना बदले, अनचेंज रिस्पॉन्स के लिए आर्टिकल एन का यूज किया गया है। अनचेंज मीन्स होता है जो बदले ना, मतलब कि स्थिर रहे। सिंस 1960 1960 से द गवर्नमेंट्स अप्रोच, गवर्नमेंट्स की जिस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है, बी इट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, बी इट के बाद हमेशा आर का यूज किया जाता है। 1960 से गवर्नमेंट की जो अप्रोच है, बी इट चाहे सेंट्रल मतलब बी इट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे राज्य सरकार हो, टू स्ट्राइक्स बाय देयर एम्प्लॉयज़, जब उनके कर्मचारी जो हैं हड़ताल करते हैं, हैज़ बीन टू इन्वोक इस्मा, वो हमेशा इन्वोक करते हैं मतलब याद दिलाते हैं इस्मा का, मतलब जो इसेंशियल सर्विसेज हैं उनकी याद दिलाते हैं। अगर इसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो रुकनी नहीं चाहिए राज्य में, अगर आप लोग हड़ताल पर जाते हैं उसके बावजूद भी, वरना आपकी जॉब जा सकती हैं। आर द इसेंशियल मेंटेनेंस एक्ट अथवा इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट को याद दिलाती है। इन्वोक मीन होता है याद दिलाना। इट वाज हिस्टोरिकली अ कॉलोनियल इंस्ट्रूमेंट, जो ये इस तरीके के जो एक्ट हैं, इट आया हुआ है एक्ट के लिए। इट वाज हिस्टोरिकली, ये ऐतिहासिक एक कॉलोनियल इंस्ट्रूमेंट है, जिस तरीके से अंग्रेज करते थे उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारें भी करती हैं जैसा कि अंग्रेज करते थे। दो यद्यपि क्लॉथेड, दो मीन्स यद्यप क्लॉथेड डिफरेंटली अंडर द डिफेंस ऑफ इंडियन रूल्स, यद्यप जो है ये डिफेंस ऑफ इंडियन रूल्स, जो इंडियन रूल्स हैं भारत के नियम हैं उसके भिन्न है, उससे भिन्न है।
एंड मतलब उसके नीचे ढके हुए हैं, क्लॉथ मीन्स यहाँ पर वर्ब आई हुई मतलब उससे ढके हुए हैं, जो डिफेंस ऑफ इंडियन रूल्स हैं उनसे अलग हैं लेकिन उनसे ढके हुए हैं। एंड और सिंस 1950 1950 से सेवरल स्टेट्स कई सारे राज्य ऑन न्यूमरस ओकेजन्स कई सारे अवसरों पर हैव प्रोमलगेटेड ESMA उन्होंने प्रोमलगेट किया है मतलब का इसका एग्जाम्पल दिया है। देयरफॉर इसलिए द क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन यह है, इसलिए क्वेश्चन यह है इज दिस द राइट रिस्पॉन्स क्या यह सही रिस्पॉन्स है ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट की तरफ से जो इस्मा को लेके डराया जाता है एम्प्लॉयज़ को, क्या यह सही है, इस पर क्वेश्चन किया गया है। इन फैक्ट वास्तव में प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ आर्ग्यू जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं वो तर्क देते हैं नॉट विदाउट रीजन बिना किसी कारण के दैट की द गवर्नमेंट विच इज़ सपोज टू जो गवर्नमेंट हैं जो कि मानती हैं, सपोज टू मीन्स होता है उनका मानना है सपोज टू बी अ मॉडल एम्प्लॉयर, जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं वो मानते हैं कि एक मॉडल एम्प्लॉयर हैं। ऑफन यूजेज इट्स एलेबोरेट लेजिस्लेटिव एंड पुलिस पावर्स जो महाराष्ट्र सरकार मतलब जो सरकारें होती हैं वो पुलिस की पावर्स दिखाती हैं और लेजिस्लेटिव मतलब कानून बना देती हैं इस पर कि अगर आप लोग हड़ताल करते हैं तो आप पर ये कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाइल यद्यप इन कॉन्ट्रेस्ट इसके विपरीत दे डू नॉट हैव एनी चॉइस यद्यप जो है उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, चॉइस मीन्स ऑप्शन नहीं है सरकारों के पास, बट टू फेस आ स्ट्राइक सिवाय कि वो एक हड़ताल को सामना करें इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन के संबंध में एंड अटेम्प्ट निगोशिएशन विद स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज़ और कोशिश करें, अटेम्प्ट मीन्स कोशिश करें निगोशिएशंस की मतलब बातचीत करने की विद स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज़ ऐसे एम्प्लॉयज़ जो हड़ताल कर रहे हैं उनके साथ बातचीत करें, इसके सिवाय जो है उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सेकेंड मीन्स दूसरा हु डिफाइंस व्हाट इज इसेंशियल जो कि बताता है कि क्या आवश्यक है मतलब कि क्या इसेंशियल सर्विसेज हैं वो क्या हैं ये डिफाइन कौन करता है। व्हाट आर द क्राइटेरिया और क्या क्राइटेरिया है मतलब क्या क्राइटेरिया है मतलब कि कितनी लिमिट्स हैं, क्या क्या शर्तें हैं जिन पर ये डिफ़ाइन किया था ये इसेंशियल सर्विसेज हैं। आप किस तरीके से और कौन डिफ़ाइन करता है कि इसेंशियल सर्विसेज कौन कौन सी हैं और क्या क्या क्राइटेरिया हैं। फॉर डिफाइनिंग इसेंशियल सर्विसेज जो होती हैं उनको वर्णन करने के लिए मतलब उनका उल्लेख करने के लिए। हाउ लॉन्ग कैन एन इंडस्ट्री बी कॉल्ड एज एन इसेंशियल सर्विसेज, हाउ लॉन्ग कितने समय तक एन इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री कैन बी कॉल्ड उसे कह सकती है एज एन इसेंशियल सर्विस कि यह एक इसेंशियल सर्विस है, इसे आप बंद नहीं कर सकते। मतलब अपने कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए बहुत सी जो इंडस्ट्री होती है वो यूज करती है कि ये इसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। इन ऑर्डर टू प्रोहिबिट स्ट्राइक्स को प्रोहिबिट करने के लिए, प्रोहिबिट मीन्स होता है स्टॉप करने के लिए मतलब रोकने के लिए, और प्रोटेस्ट को और स्ट्राइक्स को रोकने के लिए बहुत सी कंपनियां इसेंशियल सर्विसेज के जो रूल हैं या एक्ट बने हुए हैं उनका यूज करती हैं। स्मास एम्पावर द गवर्नमेंट जो स्मास हैं वो मजबूती देते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं। स्मास एम्पावर द गवर्नमेंट स्मास जो हैं जो ये रूल बने हुए हैं इसेंशियल सर्विसेज को लेकर के वो मजबूती देती हैं द गवर्नमेंट सरकार को टू डिफाइन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इसेंशियल, टू डिफाइन किसी चीज़ का वर्णन करने के लिए किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए एज इसेंशियल कि जो किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो इसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। ऐसा स्मास जो है वो गवर्नमेंट्स को पावर देती है मतलब मजबूती प्रदान करती हैं। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डेंजरस वेपनाइजेशन जो कि एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैंने उदाहरण है ऑफ अ डेंजरस वेपनाइजेशन मतलब कि बहुत ही खतरनाक रूप से इसका यूज करती हैं। वेपन मतलब कि एक हथियार के रूप में इसका गवर्नमेंट्स यूज करती हैं। स्मास का मतलब कि जो इसेंशियल सर्विसेज हैं इनका जो है इस तरीके जो एक्ट होते हैं इनका जो है गवर्नमेंट्स बहुत ही एक वेपन के रूप में बहुत ही खतरनाक वेपन के रूप में यूज करती हैं। अ डेंजरस वेपनाइजेशन मतलब एक खतरनाक वेपन के रूप में यूज करती हैं। विच टिल्स द बैलेंस इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन इन द गवर्नमेंट सेक्टर
डेंजरसली टुवर्ड द गवर्नमेंट विच टिल्स मीन्स होता है झुकाती है, द बैलेंस की है, जो बनाने में है, इन इंडस्ट्रियल रिलेशन में है, इन द गवर्नमेंट सेक्टर, डेंजरसली टुवर्ड द गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट्स की ओर ही झुकाते हैं, जो ये वेपन यूज करती हैं, डेंजरस वेपनाइजेशन मतलब कि जो इस तरीके के एक्ट बनते हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ही पक्ष में निर्णय देते हैं। इंटरनेशनल सिचुएशन, अब पूरे विश्व में क्या सिचुएशन है, इंटरनेशनल सिचुएशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है, इसेंशियल सर्विसेज की कामा इसेंशियल सर्विसेज क्या है पूरे विश्व में। व्हाट इज़ द ग्लोबल पिक्चर लाइक, मतलब कि विश्व में इसकी स्थिति क्या है। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज़ द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, जो ILO है मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब पूरे विश्व में जो ऑर्गेनाइजेशन है मतलब लेबर्स को लेकर एम्प्लॉयज़ को लेकर वो ILO है मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। यूनिवर्सली रिगार्डेड टू बी अथॉरिटिव, मतलब उसे पूरे विश्व में माना जाता है अथॉरिटिव एंड लेजिटिमेट बॉडी, मतलब कि कानूनी रूप से और उसके पास पावर्स हैं ऐसा माना जाता है। दैट कैन आंसर इशूज़, जो कि इश्यूज़ जो प्रॉब्लम्स हैं उनका आंसर कर सकती है, आंसर यहाँ वर्ब के रूप में आया हुआ है। दैट कैन आंसर इशूज़, जो इशूज़ है प्रॉब्लम्स इनका आंसर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी भी है और उसके पास कानूनी नियम भी मतलब कानूनी रूप से भी उन्हें पावर दी गई है। इन कनेक्शन विद लेबर, लेबर के संबंध में जो मजदूर होते हैं एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके संबंध में जो वैश्विक संस्था है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डिसाइड करती है कि क्या सही है और क्या गलत है। जो स्ट्राइक पर जा रहे मजदूर हैं ये सही है या गलत है, ये भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है विश्व पटल पर। द ILO सुपरवाइजरी इंस्टीट्यूशन, जो ILO की सुपरवाइजरी इंस्टीट्यूशन है कामा द कमेटी ऑन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पर अमंग अदर्स, अन्य लोगों के बीच में कंस्ट्रक्टेड, ILO सुपरवाइजरी जो है कंस्ट्रक्ट करती है द प्रिंसिपल्स में रूल बनाती है ऑन द राइट टू स्ट्राइक, मतलब क्या रूल्स हैं स्ट्राइक पर जाने पर, मतलब कि हड़ताल पर जाने के क्या रूल्स हैं, ये भी ILO की सुपरवाइजरी इंस्टीट्यूशन जो है और कमेटी जो है वो फ्रेम करती है मतलब रूल्स बनाती हैं। दिस इज़ वर्थ नोटिंग, यह जो है नोट करना सही है, एज क्योंकि दे सर्व एज द गाइड पोस्ट टू असेस द गवर्नमेंट्स एक्शन, जो गवर्नमेंट्स के एक्शंस की मूल्यांकन करती है मतलब ILO और वहाँ की जो टीम्स हैं और गाइड करती हैं गवर्नमेंट्स को। द बेसिक प्रिंसिपल, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं मतलब कि मुख्य प्रिंसिपल हैं। द बेसिक प्रिंसिपल हैं दैट कि वर्कर्स इंजॉय द राइट टू स्ट्राइक, वर्कर्स जो हैं मतलब एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो हड़ताल पर जा सकते हैं, ये बेसिक प्रिंसिपल है। विच इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल मीन्स, जो कि मुख्य मीन्स जो साधन है उनमें से एक है। टू लेजिटिमेटली प्रमोट एंड डिफेंड दियर इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट, टू लेजिटिमेटली प्रमोट और कानूनी रूप से प्रमोट करते हैं एंड डिफेंड और बचाव करते हैं दियर इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट, आर्थिक और सामाजिक इंटरेस्ट का बचाव करते हैं। ये ऐसा रूल्स हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब बनाए हैं। प्योरली पॉलिटिकल स्ट्राइक आर रेयर, जो प्योरली मतलब पूर्णतः जो हैं वो राजनीतिक स्ट्राइक्स होते हैं मतलब जो हड़तालें होती हैं आर रेयर, मुश्किल से होती हैं, रेयर मीन्स बहुत ही मुश्किल से होना। जस्ट एज प्योरली इकोनॉमिक स्ट्राइक्स, जैसे कि प्योरली पूरी तरीके से इकोनॉमिक स्ट्राइक्स होती हैं आर हैं। हाउ एवर यद्यप इट मे प्रूव टू बी डिफ़िकल्ट, हाउ एवर यद्यप इट मे प्रूव, या प्रूव करना मतलब सिद्ध करना कठिन है, टू लेबल आ स्ट्राइक टू बी पॉलिटिकल आर अदरवाइज, या सिद्ध करना मुश्किल है मतलब प्रूव करना मुश्किल है कि जो ये स्ट्राइक है ये राजनीतिक रूप से है अथवा इकोनॉमिकली रूप से है, मतलब कौन लोग इसे स्ट्राइक को मोटिवेट कर रहे हैं ये सिद्ध कर पाना मुश्किल है। हु कैन गो ऑन स्ट्राइक, और ये क्वेश्चन किया गया है कि कौन लोग हैं जो कि स्ट्राइक पर जा सकते हैं। हु कैन गो ऑन स्ट्राइक, ऑन स्ट्राइक में होता है हड़ताल पर, कौन लोग जो हैं वो हड़ताल पर जा सकते हैं। द कमेटी रिकग्नाइज, कमेटी ने रिकग्नाइज किया है अ जनरल राइट टू स्ट्राइक, एक जनरल अधिकार, मतलब कमेटी जो है ILO की वो रिकग्नाइज करती है एक जनरल राइट है मतलब आम अधिकार है टू स्ट्राइक हड़ताल करने का। वाइल अलाउइंग फॉर एन इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन, यद्यप जो है रिस्ट्रिक्शन में प्रतिबंध भी इन पर इम्पोज किए जा सकते हैं, अनुमति देने से इन पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। ऑन स्ट्राइक, जो इस तरीके की जो हड़तालें होती हैं अगर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं तो उन पर क्या किया जा सकता है,
स्ट्राइक्स देने मतलब कि हड़ताल करने से अलाउ मतलब उसकी अनुमति देने से रोका भी जा सकता है। बाय सम कैटेगरीज, कुछ कैटेगरीज के अंतर्गत आप पब्लिक सर्वेंट्स के एंड वर्कर्स इन एसेंशियल सर्विस, जो वे व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं उनको कुछ कैटेगरीज में स्ट्राइक पर जाने से रोका भी जा सकता है। ऐसे भी रूल्स हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में। देयर कुड बी अ प्रोविजन, देयर कुड बी अ प्रोविजन ऑफ स्ट्राइक एक्शन। देयर कुड बी अ प्रोविजन मतलब एक प्रोविजन का रूल है स्ट्राइक पर जाने से। स्ट्राइक एक्शन ड्यूरिंग एक्यूट नेशनल इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसीज लगी होती हैं उस दौरान जो है स्ट्राइक पर जाने से रोकने के लिए भी प्रोविजन है, मतलब कि रोका जा सकता है। ऐसे भी रूल्स हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में। पब्लिक सर्वेंट्स हु एक्सरसाइज द राइट इन द नेम ऑफ, पब्लिक सर्वेंट जो सरकारी कर्मचारी हैं, हु एक्सरसाइज जो काम करते हैं, द राइट इन द नेम ऑफ, राइट इन द नेम ऑफ मतलब के नाम पर, मतलब जहाँ पर द राइट इन द नेम ऑफ स्टेट मतलब कि राज्य कर्मचारी हैं, कैन नॉट इन्जॉय, वो इन्जॉय जो हैं इन्जॉय नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट इन्जॉय द राइट टू स्ट्राइक मतलब जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो एसेंशियल सर्विसेज के कर्मचारी हैं वो हड़ताल का यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। एन एग्जाम्पल इज पब्लिक सर्वेंट्स, एन एग्जाम्पल मतलब एक उदाहरण है। एन एग्जाम्पल इज पब्लिक सर्वेंट्स, और पब्लिक सर्वेंट्स का एक उदाहरण है वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में काम करते हैं। जैसे ऑयल में, जैसे जो ऑयल कंपनीज हैं उनमें अगर कोई काम कर रहा है, या बैंकिंग सेक्टर में कोई काम कर रहा है, मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट मतलब जो बड़े बड़े शहरों में ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं। एंड दोज एम्प्लॉयड इन द एजुकेशन सेक्टर, और वे लोग जो एजुकेशन सेक्टर में, इतने लोग जो हैं ये हड़ताल का एंजॉय नहीं कर सकते, मतलब हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।